नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। आज हम जानेंगे होलाष्टक के बारे में कि होलाष्टक क्या होता है, होलाष्टक कब से लग रहा है, होलाष्टक में क्या क्या नहीं करना चाहिए और होलाष्टक में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक और कमेंट जरूर करना। आपका एक कमेंट हमें बहुत हौसला देता है और मोटिवेट। देखिए दोस्तों, इस साल होली 24 मार्च 2024 की है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। होलाष्टक वो टाइम है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। तो इस बार होलाष्टक लग रहे हैं 17 मार्च 2024 से। तो जो ये होलाष्टक का टाइम होता है, ये बहुत ही मतलब कि नेगेटिव टाइम कह लो या कुछ भी कह लो, इसमें कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य कुछ नहीं किया जाता है। क्योंकि इस टाइम में एक ऐसी मतलब नेगेटिव पावर बहुत ही अलर्ट रहती है, बहुत ही असुरी शक्तियां इसमें प्रचंड रूप से हावी रहती हैं। तो जिस वजह से हमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य इस टाइम पर नहीं करना। तो होलाष्टक के बारे में वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं, पर जो सबसे मेन कथा है वो ये है कि भगवान श्री हरि विष्णु के जो अनन्य भक्त थे प्रहलाद जी, उनको इस जो टाइमिंग में बहुत उनके पिताजी ने कष्ट दिए थे, बहुत ही ज्यादा उनको मतलब कि प्रताड़ित किया गया था इस टाइम पर। ये पूरे 8 दिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब कि घोर तपस्या की थी, तब जाके वो अपने मतलब कि प्रभु की भक्ति में लीन रहे थे। बहुत ज्यादा उन्होंने तपस्या की थी और वो इन असुरी शक्तियों से बच पाए थे। 8वें दिन जब उनकी बुआ होलिका उनको अग्नि में लेकर बैठती हैं तो भगवान जी उन पे कृपा करके अपने मतलब उनको बचा लेते हैं, और उनकी जो बुआ है, जो असुरी शक्तियों का एक मतलब कि पर्यायवाची कह लो वो बन जाती हैं, उनका दहन हो जाता है। तो इस तरह से जो ये 8 दिन है इसीलिए इतने मतलब कि बहुत नेगेटिव होते हैं। क्योंकि और दूसरा क्या है कि इसमें जो भी हमारे 7 ग्रह हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब अपने उग्र स्वभाव में रहते हैं इस टाइम पर। जो भी सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है, केतु है, हमारे जितने भी ग्रह हैं, बुध हैं, वो सभी इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा उग्र स्वभाव में रहते हैं। और अगर हम थोड़ा साइंटिफिकल भी देखते हैं तो जो ये मौसम होता है इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। उन चेंजेस से भी हमारा मतलब कि बहुत ही बॉडी, हमारा मूड मूड बहुत स्विंग होता है, बॉडी हमारी बहुत लेजी रहती है, बहुत बीमारियां इस टाइम में फैल रही होती हैं। तो किसी भी तरीके से ये टाइमिंग अच्छी नहीं होती है। अगर आप इसे आध्यात्मिक देख लीजिए, चाहे आप इसे साइंटिफिकल देख लीजिए, ये जो पूरा टाइमिंग होती है वो बहुत ही नेगेटिव टाइम होता है। इसीलिए इस टाइम में कोई भी शुभ और कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। जैसे कि आपको गृह प्रवेश करना है, आपको मुंडन कराना है, आपको नामकरण संस्कार करना है, आपको नए घर में प्रवेश करना है, आपको कोई नई जॉब में इंटरव्यू वगैरह देने जाना है, या कोई विवाह तय करना है, या लड़का लड़की को देखना है, या उनकी पत्रियां मिलवानी है, तो इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है उनका। क्योंकि मतलब सडनली तो नहीं होता रिजल्ट, लेकिन उनका आगे चल के रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव ही आता है। और वो चीजें उतनी सक्सेसफुल, उस टाइम में की गई चीजें उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो टाइमिंग है होलाष्टक का, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जो ये सारी नेगेटिविटी है इसको हम होलिका दहन में खत्म कर देते हैं, और इसके बाद अगले दिन से हम रंग खेलकर अपनी नई खुशियां मनाते हैं, अपना एक दूसरे को मतलब कि मोटिवेट करते हैं। बहुत मतलब कि नए नए पकवान बनते हैं इसमें। और होलिका वाले दिन से थोड़ी थोड़ी गर्मियां भी शुरू हो जाती हैं रंग वाले दिन से। तो उसमें हम थोड़ा ठंडी चीजों का यूज करते हैं, पकवान का यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम यूज करके खुशियां मनाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं और जो नवविवाहिता हैं, उनको इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नेगेटिव एनर्जी जो है अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा उनको। तो मैं ये कहूँगी उपाय के तौर पर कि इस टाइम में कोई भी बाहर कम से कम मतलब घर से बाहर जाए। अगर बहुत ज़रूरी है
तो कुछ छोटे-छोटे जो हमारी रेमेडीज़ होती हैं कि हमें इत्र लगा के नहीं जाना है, हमें दूध वगैरह ऐसा पी के बाहर नहीं जाना है, बच्चों को बाहर ज़्यादा खेलने नहीं जाने देना है। तो छोटी-छोटी सी जो होम रेमेडीज़ जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें बताते हैं, हमें वो करनी बहुत ज़रूरी होती है, उन्हें फ़ॉलो करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हमें फिर भी जाना है बाहर, बच्चों को एग्ज़ाम देने जाना है, उन्हें कहीं किसी ज़रूरी काम से जाना है, तो वो हमें करनी होती है। तो उसके लिए हम छोटे-छोटे से प्रिकॉशंस होते हैं जो हमारे घर में ही हमें दादी-नानी हमें बता देती हैं, तो वो करके हम, क्योंकि देखो सभी जगह के अलग-अलग होते हैं, तो वो करके हम जा सकते हैं। वैसे मैं एक छोटा-सा सिंपल सी रेमेडी आपको बता देती हूँ कि आप कॉटन में थोड़ा-सा हींग में डिप करके कॉटन, और उसको आप अपने साथ रखिए, तो उससे भी थोड़ा-सा बचाव हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें।